अयोध्या में बीजेपी क्या हारी, पूरे 5 साल के लिए मोदी शाह के लिए सबसे बड़ा सदमा मिल गया और विपक्ष इसे हथियार के तौर पर यूज करेगा, किसी को मालूम नहीं था। लेकिन अब विपक्ष ऐसे इस्तेमाल कर रहा है जैसे उसने युद्ध जीत लिया हो। बीजेपी पर यह निशाना सटीक बैठ भी रहा है और अब लग रहा है कि यही वैष्णो देवी में आजमाया जा रहा है। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है, हरियाणा और कश्मीर, और दोनों ही जगह बीजेपी हारने के कगार पर है। हम नहीं बल्कि सर्वे और ग्राउंड रिपोर्ट ये बात कह रही है। लेकिन असली रिजल्ट तो 8 अक्टूबर को ही आएगा, जब जनता का फैसला मतपेटियों से बाहर निकलेगा। लेकिन उससे पहले बीजेपी कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। देखना होगा कि जीत किसकी होती है। जिस तरह से अयोध्या लोकसभा सीट बीजेपी के लिए नासूर बना है और रोज ताने खाने पड़ रहे हैं और विपक्ष के वार के बाद बीजेपी की बोलती बंद हो रही है, ठीक उसी तरह माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट पर हो गया है। अगर ये सीट बीजेपी हारी तो सबसे बड़ा झटका मोदी को लगेगा और जब विपक्ष इस पर ताने मारेगा तो बीजेपी इसका जवाब भी नहीं दे पाएगी। ऐसे में बीजेपी वैष्णो देवी विधानसभा सीट हारना नहीं चाहती है, इसलिए अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। अगर वैष्णो देवी का समीकरण देखें तो मैदान में 7 उम्मीदवार बचे हैं। इस सीट पर बीजेपी ने बलदेव राज शर्मा को टिकट दिया है तो कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है और दोनों उम्मीदवार जीत के लिए अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बलदेव कमल खिलाने के फिराक में है तो भूपेंद्र पंजा को आगे ले जाने में लगे हुए हैं। पहले बीजेपी ने इस सीट पर रोहित दुबे को उतारा था, लेकिन भारी विरोध के बाद बीजेपी आलाकमान ने सारे टिकट वापस लेते हुए दूसरे लोग को टिकट दिया। तब जाकर बलदेव शर्मा को टिकट मिला। इस फैसले से रोहित के समर्थक नाराज होकर सड़क पर भी उतरे, लेकिन टिकट बदला नहीं और अब रोहित बलदेव का वोट काट रहे हैं। देखना होगा कि आखिर माता वैष्णो देवी किसे आशीर्वाद देती है। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव है और 1 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण का चुनाव 26 सीटों पर 238 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने वाला है। यह मतदान 25 सितंबर को होगा। राहुल गांधी ने दूसरे फेज के प्रचार के आखिरी दिन 2 रैलियां की और बीजेपी को जमकर घेरा और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है? आपने देखा होगा लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी के बारे में 56 इंच की छाती कहा जाता था, याद है आपको? आजकल देखा आपने उनको? बिल्कुल मूड बदल गया है। पहले छाती फैला के बोलते थे, अब इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी की जो साइकोलॉजी है उसको तोड़ दिया है, बदल दिया है। जो उनमें पहले कॉन्फिडेंस हुआ करती थी वो सब गायब हो गया है, खत्म हो गया है। तो वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो अब नरेंद्र मोदी नहीं रहे हैं। सही बात है, गलत बात है? आप तो टीवी पे देखते हो, मैं तो लोकसभा में पास से देखता हूं। आजकल प्रधानमंत्री का आपने देखा होगा चेहरा बिल्कुल बदल गया है, मूड बिल्कुल बदल गया है। और ये इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान की जो जनता है, इनका काम है। पिछले 10 साल से जहां भी नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, जहां भी बीजेपी के लोग जाते हैं, वो नफरत फैलाते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाएंगे, एक स्टेट के लोगों को दूसरे स्टेट से लड़ाएंगे और पूरे देश में इन्होंने नफरत फैलाया है। नफरत का जवाब
नफरत से नहीं दिया जाता है, नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया जाता है। और आप जानते हो, जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं कि नफरत को मोहब्बत ही काट सकती है, नफरत को नफरत नहीं काट सकती। ये आप लोगों का इतिहास है, ये आप लोगों की सोच है, ये आप लोगों का कल्चर है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम 4000 किलोमीटर चले, जहां भी बीजेपी के लोगों ने नफरत का बाजार खोल रखा था, वहां हमने उसके अंदर जाकर मोहब्बत की दुकान खोली है, और यही हम करते जाएंगे। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनाया गया था, स्टेट को बांटा गया था। मध्य प्रदेश को बांटा, छत्तीसगढ़ बना, बिहार को बांटा, झारखंड बना, आंध्रा को बांटा, तेलंगाना बना। मगर हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कभी भी स्टेट को यूनियन टेरिटरी में नहीं बदला गया था। पहली बार एक स्टेट के लोगों से उनका हक छीनकर उन्हें यूनियन टेरिटरी में बदला गया था। यह आपके साथ हुआ है और यह आपके साथ अन्याय हुआ है। आपका जो लोकतंत्र है, आपकी लोकतंत्र का जो हक है, वो आपसे छीना गया था। और इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको स्टेटहुड वापस मिले। आपका जो हक है वो आपको वापस मिले, और एक बार फिर आप एक स्टेट बनो। ये हम चाहते थे कि चुनाव से ये काम पहले हो, बीजेपी ने नहीं किया। अब हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका स्टेटहुड आपको वापस दिया जाए। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं राहुल गांधी और कैसे जनता से वोट मांग रहे हैं। देखना होगा कि बद्रीनाथ अयोध्या दोहराया जाता है या बीजेपी जीत का स्वाद चख पाती है। जम्मू कश्मीर में कुल 114 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन राज्य में विधानसभा सीटों के डिलिमिटेशन के बाद चुनाव केवल 90 सीटों पर ही हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि 24 सीटें पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आती है। राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर भारत पीओके को अपना इलाका मानता है, लेकिन सिर्फ 90 सीटों पर ही चुनाव होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि क्या कारण है। अब देखना होगा कि 10 सालों बाद कश्मीर की जनता किसको चुनती है। फिलहाल इस खास वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।